हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे कि लेंस में जो उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके कॉम्बिनेशन से हमारा मतलब है लेंसों को 2, 3, 4, 5 जो भी लेंस है उसको एक साथ कांटेक्ट में रखना और तब उससे क्या रिजल्टेंट हमको मिलता है, क्या उसका फोकल लेंथ और क्या उसका पावर होता है, इस पर पिछले वीडियो में हम आपसे बात कर चुके हैं। उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करके एक कदम और आगे चल करके देखते हैं। सिर्फ 2 लेंस लेते हैं, एक कॉन्वेक्स ले लेते हैं और एक कॉनकेव ले लेते हैं, और उस दोनों लेंस को एक साथ रखने के बाद हम यह देखते हैं कि उसका इफेक्टिव वैल्यू क्या आता है। बड़ा ही आश्चर्यजनक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। मान लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया और इसी के साथ हमने एक कॉनकेव लेंस को कांटेक्ट में रखा, और जाहिर सी बात है कि जो ये लेंस है इसका फोकल लेंथ में f1 मानता हूँ, इसका फोकल लेंथ में f2 मान रहा हूँ। तो आपको तो पता ही है कि f1 आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और f2 क्या होगा, नेगेटिव। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और जो अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो रिजल्टेंट अगर इसका हम चाहें कि इसका नेट वैल्यू कितना आ रहा है, तो नेट वैल्यू आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हमें इसके 2 कंडीशंस लेकर के देखते हैं। कभी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कम लेकर के देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या आता है। आइए देखते हैं कि केस 1 इसका जो है वो हमें क्या बता रहा है। तो पहला केस में हम क्या करते हैं, f1 को छोटा कह देते हैं f2 से। तो मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस का फोकल लेंथ कम है, अवतल लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है, पर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। आपको पता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो 1/f की वैल्यू आएगी वो 1/f1 माइनस 1/f2 का वैल्यू जब वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि f1 छोटा है f2 से, तो 1/f1 माइनस 1/f2 का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हो कि 2 तो छोटा है 3 से, लेकिन 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से। तो जो जिसकी वैल्यू कम है उसका रिजल्ट पॉजिटिव ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए ये क्या हुआ, कम फोकल लेंथ वाले लेंस का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका रिजल्ट कम आ रहा है। इसका मतलब जो नेट वैल्यू आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, f का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ से क्या होगा, f का वैल्यू पॉजिटिव मिलने की वजह से, चूँकि f का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए जानते हैं क्या होगा, यह जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। फोकल लेंथ कम था उसका, लेकिन दोनों को जोड़ने पर छोटे फोकल लेंथ का लेंस ही इफेक्टिव हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लो कि f1 सेकेंड केस में देखा जाए कि f1 बड़ा है अगर f2 से, तो आप पाएंगे तब आपको मिलेगा कि f का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, अर्थात है ना, हमें यह संयोग अवतल लेंस देगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अवतल लेंस का व्यवहार देगा, अवतल लेंस का व्यवहार देगा, यानी ये कॉम्बिनेशन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, का व्यवहार देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 2 लेंस को हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं तो जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होता है उस कॉम्बिनेशन में वही लेंस प्रभावी हो जाता है। बस यही समझाने के लिए पिछले लेक्चर में हमने आपसे चर्चा करने का
प्रयास किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो आज मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपको मैंने एक कमिटमेंट और किया हुआ था कि जब हम लोग आवर्धन को पढ़ते हैं लेंस में, अभी तो लेंस में ही आवर्धन पढ़ाया गया, मैंने कहा था कि उस पर मैं एक अच्छा सवाल ला करके आपसे शेयर करूंगा। आइए मैं दिखाता हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम रुचिकर सवाल है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। देखा जाए, सवाल लेता हूँ मैं। सवाल आपका ये कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस जिसका फोकस या फोकल लेंथ कह सकते हैं, या जिसकी फोकस दूरी भी हम लोग बोलते हैं, 30 सेंटीमीटर है ना, कॉमा उसके सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि जाए ताकि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। और ये सेम चीज में आपको बने, ये सवाल है। देखने में तो सवाल बड़ी छोटा लगता है, लग रहा है कि इसमें कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन याद रखना है उत्तल लेंस की जब बात आती है तो उत्तल लेंस के कंडीशन में आपको पहले मैंने पढ़ा दिया है कि ये उत्तल लेंस किसी रियल ऑब्जेक्ट यानी वास्तविक वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। और जब दोनों प्रतिबिंब बनाता है तो दोनों ही कंडीशन में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए इस सवाल को करने से पहले 2-3 चीज़ों को हमें बिल्कुल समझदारी के साथ इस्तेमाल करना होगा। आप गंभीरता से इसको समझने की कोशिश करें, मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं सॉल्यूशन के तौर पर यह बताऊं कि उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दो शर्तों में बनता है। 2 शर्त हैं इसके, 2 शर्तों पर बनते हैं। पहली शर्त क्या है, वास्तविक, और दूसरी शर्त क्या है, आभासी। दोनों ही कंडीशन में। तो पहला कंडीशन हम उठाते हैं इसका कि केस 1 में रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब की कहानी पहले परिस्थिति में मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो देखा जाए, एम का फॉर्मूला अपन को मालूम है कि ये होता है V/U। ध्यान देना है, ये सब बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ। आप ऑप्टिक्स में आवर्धन का सवाल बना रहे हैं तो थोड़ा हिफाजत से। M = V/U, लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको। तो M = V/U। और दूसरी बात है कि M का वैल्यू ±3, क्योंकि ये दोनों शर्त हैं। अगर इमेज यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आवर्धन नेगेटिव होगा, प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो आवर्धन पॉजिटिव होगा। ये बात एकदम अच्छी तरीके से हम लोगों को मालूम है। तो रियल इमेज की कहानी है तो M के जगह पर आप क्या लेंगे, -3 लेंगे। तो -3 = V/U, कोई छेड़खानी नहीं। याद रखना है, वस्तु की दूरी आप पता करने वाले हो तो जो अननोन है उसका साइन तय करना हमारे बस की बात नहीं है, वो सवाल खुद निकाल करके आपको देगा। आइए देखते हैं मैं इसे कैसे कर रहा हूं। देखा जाए तो यहां से V का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3U। अब देखिए लेंस फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, आपके पास चूंकि कॉन्वेक्स लेंस की कहानी है
तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपका +30 सेंटीमीटर होता है। कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है इमेज कुछ इधर बन रहा होगा, रियल इमेज है तो उसी साइड बनेगा। आइए ना देख लेते हैं। हमको एक्चुअली ये चाहिए, यू चाहिए, हमें वस्तु की दूरी निकालनी है। क्या करना है, इसीलिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f का फार्मूला, जो लेंस फार्मूला है, आराम से वैल्यू डाल दीजिए, बिना किसी परेशानी के हमारा आंसर आएगा। देखिए ना, यहाँ से हमने v का वैल्यू कितना है, -3/u, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 1/-3/u यहाँ लिख देते हैं और -1/u इक्वल टू 1/30। यहाँ से देखा जाए एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 3u आ जाएगा। यहाँ पे ये कटेगा तो -1 और ये -3 इक्वल टू 1/30। यहाँ से यहाँ से 10 टाइम ये हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए कितना आता है, ये -40 यानी u का वैल्यू कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। देखिए आया कि नहीं आया, u का वैल्यू कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। तो मेरे कहने का मतलब है बिना कोई दिक्कत, अब u का मान नेगेटिव आने का मतलब है ना, रियल ऑब्जेक्ट का मामला, ये वास्तविक वस्तु है तो u का मान नेगेटिव आया ही आया। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सावधानी के साथ देखनी करनी है हमको। और अब आइए इसका दूसरा केस लेकर के हम आपको दिखाते हैं। जब इसका दूसरा केस लेते हैं तो केस नंबर 2 में क्या मिलता है ये देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, वो आभासी प्रतिबिंब की कहानी आएगी। आभासी प्रतिबिंब को उठा लेते हैं यहाँ से। दूसरा केस हमारा क्या आएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप पोज करके इसको देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए केस नंबर 2, जो केस नंबर 2 है, ये कह रहा है कि अगर प्रतिबिंब आभासी हो, अगर प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, अगर प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, तो आभासी प्रतिबिंब होने से अगर प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस तो हमारा वही है, ऑब्जेक्ट भी मेरा है, यही आपका u है। तो जैसे आभासी प्रतिबिंब होगा तो m का मान क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से लिखा जाए +3 इक्वल टू v/u। सो यहाँ से v इक्वल टू आ गया 3u। बस इसीलिए लेंस फार्मूला में इसको सेट कर देते हैं, हमारा आंसर एकदम निकल करके आ जाएगा 1/3u माइनस 1/u इक्वल टू 1/30। एक बार एलसीएम लेके देखते हैं, 3u, यहाँ 1 और -3 इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से 3 से 10 टाइम ये मरेगा और यहाँ से u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। देखो ना, 1 में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा और 10 से गुना करेंगे तो -20 सेंटीमीटर आएगा। आ गया इसका आंसर हमारा। तो इसीलिए मैंने आपसे जो कमिटमेंट किया था कि मैग्नीफिकेशन का सवाल बड़ा ही इंटरटेनिंग सवाल होता है और कंसेप्चुअली अगर आप उसको लेकर के बढ़ेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, थोड़ी सावधानी रखनी है और कॉन्सेप्ट को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको बार बार कहते हैं कि फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़िए, फिजिक्स में डूबिए, फिजिक्स में मेहनत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और खुश रहिए। रक्षाबंधन का कल त्यौहार है, खुशी से मनाइए। सभी भाई बहन मिलकर के इसको प्रेम से सेलिब्रेट कीजिए और निश्चित तौर पर हमारी भी शुभकामनाएं आप सबके लिए है और हम ये भी चाहते हैं कि आपका मेहनत, हमारा मेहनत दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा कंसेप्ट मिले। हमेशा यही दुआ हम आपके लिए करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अच्छे टॉपिक फिर लेकर के आएंगे आपको।